आपको बता दें एमपी इंजीनियर रशीद की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में मुस्तकिल जमानत पर आज समाअत होनी है। जमानत को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। टेरर फंडिंग मामले से जुड़ा हुआ है केस। गुज़िश्ता पार्लियामेंट सेशन में इजाजत मिली थी पैरोल पर। सेशन में शामिल भी हुए थे इंजीनियर रशीद। पैरोल के लिए जुर्माने को लेकर तनाजा हुआ था। इस बीच अब आज बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। इंजीनियर रशीद के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसी को लेकर बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि मुस्तकिल जमानत पर आज सुनवाई होनी है और इसी बीच बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। आपको बताते चले कि 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है इंजीनियर रशीद। टेरर फंडिंग मामले से ये केस जुड़ा हुआ है, जिसके चलते दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2019 से इंजीनियर रशीद बंद है। कई बार उनकी तरफ से जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की जा चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई होनी है। ऐसे में ये सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि आज बड़ा फैसला इंजीनियर रशीद की रिहाई के हवाले से सामने आ सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि पार्लियामेंट सेशन में भी पैरोल की इजाजत इंजीनियर रशीद को दी गई थी। सेशन में शामिल भी हुए थे इंजीनियर रशीद। पैरोल के लिए जुर्माने को लेकर तनाजा हुआ था, जिसके चलते उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी। इस बीच अब आज बड़ी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसे लेकर उम्मीद की जा रही है कि बड़ा फैसला आज सामने आ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में मुस्तकिल जमानत पर आज सुनवाई होगी। एमपी इंजीनियर रशीद के मामले को लेकर आज बड़ी सुनवाई होनी है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज जुड़ गए हैं। एजाज, फिलहाल क्या तफसीलात मिल रही हैं? आज बड़ा फैसला आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। जी, सदर अगर बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं इंजीनियर रशीद, इस वक्त 2019 के बाद लगातार तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस केस की सुनवाई हुई। उम्मीद की जा रही है कि इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है, क्योंकि इंजीनियर रशीद के जो दिल्ली हाई कोर्ट वकील है या उनकी पार्टी के लीडर, उनका साफ तौर कहना है कि हमें उम्मीद है अदालत आलिया तक इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल सके और वो अपने लोगों के बीच आएंगे और लोगों के दर्द को जानने की कोशिश करेंगे। वही अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद जो कि लंगेट कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करता था, उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट से लड़ी, तिहाड़ जेल से लड़ी और उसके बाद उन्होंने अपने माजी मुकाबल जो शपथ जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला और चेयरमैन सजाद गनी लोगों को हार का सामना करना पड़ा। वही अगर बात करेंगे इंजीनियर रशीद लगातार 2019 के बाद तिहाड़ जेल से बंद है और उन्होंने कई बार पैरोल लगाया कि पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन कीजिएगा। अगर उसको पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन नहीं, लेकिन वहाँ पे आजकल उसको उस वक्त सामने आई जब उन्होंने कहा कि जब आप दिल्ली तिहाड़ जेल से जो मॉनसून सेशन के लिए जाएंगे तो जो खर्चा है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने सिर्फ एक दिन के लिए उसको वहाँ पे खर्चा बर्दाश्त किया और वहाँ पे उन्होंने वो मॉनसून सेशन में ज्वाइन किया। उसके बाद इंजीनियर रशीद उनको ये लगा कि वो मैं इतना पैसे जमा नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए मैं वहाँ खर्चा जो दिल्ली हाई कोर्ट से जाना सॉरी या जेल से जाकर मॉनसून सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आज इंजीनियर रशीद की वही सुनवाई उसके बाद होगी, तो दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद की सुनवाई होगी। उम्मीद की जाती है कि इंजीनियर रशीद जो वहाँ पे उसकी सुनवाई होगी। बताया जाता है कि इंजीनियर रशीद के जो आज सुनवाई उसमें वो आने वाले सेशन में भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि लगभग 12 या 1 बजे इसकी सुनवाई हो सकती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में। अब देखने वाली ये बात हो क्या इंजीनियर रशीद को आज राहत मिलेगी या फिर उसको एक बार नया डेट मुकर्रर होगा दिल्ली हाई कोर्ट तक। जब हमने इसको बात की तो जो उसके फिर सीनियर लीडर है फिरदौस बाबा से जो बात की, उन्होंने कहा कि हमें अदालत आलिया पे बुरा भरोसा है कि इंजीनियर रशीद को जो वहाँ पे आज जमानत मिल सकती है और वो लोगों के बीच जा सकते हैं और जबकि जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया है वो लोगों के बीच जा सकते हैं और लोगों की तर्जुमानी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद इस बात की है कि इंजीनियर रशीद आने वाले सेशन होगा इंजीनियर रशीद को उसमें भी ज्वाइन कर दिया जाएगा ताकि जो लोगों के मसले मुर्के पड़े उन पे भी वहाँ पे बात हो सकती है। इंजीनियर रशीद खुद के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि लोगों के लिए लड़ रहा है, उन लोगों की जिन्होंने इंजीनियर रशीद को यहाँ से पार्लियामेंट में भेजा है, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, 3 अजला की बात करें, जिला कुपवारा की बात करें, बावनीपुरा की बात करें या बारामूला की बात करें। अब देखने वाली सदर बात यह होगी क्या इंजीनियर रशीद को आज जमानत मिल सकती है या उसको दोबारा वहाँ पे डेट मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बताया जाता है कि 12 से 1 बजे वहाँ पे इसमें इस केस की सुनवाई हो सकती है। इंजीनियर रशीद की जब हमने बात की थी उसके वर्करों के साथ, इनका वकीलों के साथ, उनका साफ तौर कहना है कि इंजीनियर रशीद खुद के लिए नहीं लड़ रहा बल्कि लोगों की एक आवाज बन चुकी है, खासकर नॉर्थ कश्मीर की नहीं पूरे कश्मीर के साथ। जब भी वो कई बात रखती तो बेबाकी से अपनी बात रखती और जो सुनने वाले मजबूर होते कि बात सुनने के लिए। तो आम लोगों का ये भी ख्याल कि इंजीनियर रशीद को जो आने वाला सेशन होगा पार्लियामेंट सेशन में उसको ज्वाइन किया जाए ताकि जो लोगों की मांगे हैं
खासकर जो सरहदी जिला कुपवारा की बात करेंगे या दूरदराज उड़ी की बात करेंगे या मक्सल केरन की बात करेंगे, वहां पे उन लोगों की तर्जुमानी कर सकते हैं। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि इंजीनियर रशीद जो आज हाईकोर्ट दिल्ली ओवरसीज केस की सुनवाई हो, क्या इंजीनियर को पैरोल पे वहां पे दिया जाएगा, क्या इंजीनियर को मुकम्मल बेल मिल सकती है या आने ये आज दिन की देखने को मिलेगी। जी सर। बिल्कुल। एजाज के साथ साथ पार्टी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? कई बार अर्जी दाखिल की जा चुकी है और आज भी बड़े फैसले की उम्मीद की जा चुकी है और ऐसे में उन्हें सेशन में भी हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसको लेकर भी तनाजा खड़ा हुआ। जी सर, अगर बात करेंगे जब इंजीनियर रशीद की बात करते हैं तो इंजीनियर रशीद लगातार जो 2019 के बाद तिहाड़ जेल में बंद है, उन्होंने कई बार गुहार लगाई दिल्ली हाई कोर्ट से या जो एनआई का कोर्ट है कि मुझे पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करने दिया, लेकिन उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था उस पर क्योंकि इंजीनियर रशीद को वहां पे ज्वाइन किया जाए। लेकिन उसमें एक अड़चन उस वक्त सामने आई कि जब इंजीनियर रशीद को अगर बात करेंगे, इंजीनियर रशीद को जब जेल से पार्लियामेंट जाने जो उसका खर्चा होगा इंजीनियर रशीद को बर्दाश्त करना है। लगभग अगर बात करेंगे तो 18 दिन का वहां पे उसको जो जाने की इजाजत मिली थी, लेकिन उसमें भी इंजीनियर रशीद ने एक दिन वहां पे जाए क्योंकि उसको बताया जाता है कि एक से 1.25 लाख रुपया वहां पे इसको खर्चा होता है जो दिन में इंजीनियर रशीद को बर्दाश्त करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कहाँ से पैसे लाऊं और वहां पे पार्लियामेंट सेशन ज्वाइन करूं। उनका साफ तौर कहना है कि मैं खुद के लिए पार्लियामेंट सेशन जाने नहीं जाता हूं, लेकिन मैं लोगों के लिए जाता हूं जिन लोगों ने मुझे चुना है, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, बांडीपोरा अजला की बात करें, बारामूला की बात करें या कुपवारा की बात करें। उन्होंने कहा मुझे उन लोगों की आवाज वहां पे उठानी है जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर पार्लियामेंट में भेजा है और वहां ताकि जो हमारी आवाज उठाए। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने वहां पे नहीं ज्वाइन किया। अब इंजीनियर रशीद की जो आज सुनवाई हुई दिल्ली हाई कोर्ट में, उम्मीद की जाती है कि हम जब पार्टी के सीनियर वर्करों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें अदालत आलिया पे पूरा भरोसा है कि अदालत आलिया इंसाफ मिलेगी क्योंकि इंजीनियर रशीद बेगुनाह है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद पे वो जो चार्जशीट है जो उनकी पूरी तरह से वो वहां पे उनसे खड़ा नहीं हुई है क्योंकि इंजीनियर रशीद को क्या उसमें बाकी मुलवस है या नहीं है, अभी इन पे ट्रायल ही चल रही है कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमें अदालत आलिया पे पूरा भरोसा है, दिल्ली हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है, तो इंजीनियर रशीद को इंसाफ मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आज या लगभग 12 से 1 बजे इस केस की सुनवाई होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी क्या इंजीनियर रशीद को वहां पे इंसाफ मिलेगा या इंजीनियर रशीद को वहां पे तिहाड़ जेल वापस जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पे जो आज की बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के साथ पूरे जम्मू कश्मीर की जो नजरें हैं वो इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट पे है क्योंकि वो एक ही पार्लियामेंट है नॉर्थ कश्मीर जो इस वक्त जेल में बंद है। जो बाकी 2 पार्लियामेंट है वो अपनी वहाँ पे नुमाइंदगी अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी वहाँ पे कहीं नहीं हो रही है। अब देखने वाली बात हो क्या इंजीनियर रशीद को आज वहाँ पे क्या अगली डेट का वो मिलेगा या उसको वहाँ पे राहत मिल सकती है या आज जल्दी ही पता चलेगा। जी सर।